दीदी कर रही जनादेश का अपमान, क्योंकि इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी हैं ममता बनर्जी। और इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, भाजपा के प्रवक्ता। इसके अलावा प्रकाश चंदालिया जी हैं, संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ अनिग्न सिन्हा राय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी पार्टी के समर्थक हैं। आप तीनों का स्वागत है। राय साहब, शुरुआत इस बात को लेकर कि क्या आज जो विधायकों के साथ बैठक हुई दीदी की, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की, क्या इस्तीफा देने को लेकर कोई बातचीत हुई है? क्या अभी भी अडिग हैं दीदी कि इस्तीफा नहीं देंगी? देखिए, इधर टीएमसी ऑपोजिशन में बैठी है, ठीक है। और टीएमसी के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम लोग का अंदर की बात है, हम लोग अभी क्यों बताएंगे। तो जो मीटिंग हुआ है इट्स अ सीक्रेट मीटिंग, इसके बारे में बाद में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। नहीं सर, कई नंबर जानकारियां एक। तो बाहर आ रही है ना कि दीदी ने अभिषेक बनर्जी के उनके कुशल नेतृत्व पे तालियां बजी हैं, वहां पे एक तरीके से वो ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसी तमाम खबरें तो निकल के आई उसी मीटिंग से। आपका खबर कहाँ से मिल रहा है, इसका सूत्र कहाँ से मिल रहा है, ये तो थोड़ा कृपा करके आपको बोल दीजिएगा तो हमको भी जानने पड़ेगा। देखिए, संवाद माध्यम का एक चीज होता है, हमको खबर सूत्र के अनुसार हमको खबर मिला, सूत्र कहाँ है इस किसी को पता नहीं है। हम्म। उसके बाद छोड़ दीजिए, ऐसे सूत्र बहुत कुछ मिल जाता है, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी हो गया। सर व्हाट्सएप के नहीं तो सर, बात जेन्युइन बता रहा हूँ आगा ये तो जानकारी आप बता सभी दीजिए सभी आपको पत्रकारों को है अंदर। सर। सर ये अरे जानकारी सभी अभी पत्रकारों को। अभी अंदर पे खैर इसी विषय पे अंदर आते हैं कि क्या दीदी इस्तीफा देंगी या नहीं, कुछ इसको लेकर अपडेट। देखिए, देखिए तृणमूल कांग्रेस बिलीव करता है ये जो चुनाव हुआ ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं हुआ, हम्म। चुनाव आरत वर्सेस टीएमसी हुआ। हम लोग ये बार बार कह रहे थे कि 27 लाख लोग आज मतदान पे ये नहीं कर पाए, वोटदान नहीं कर पाए, इसका क्या होगा। हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जब काउंटिंग चल रहा था तब टीएमसी का जो कार्यकर्ता है उनको बाहर क्यों निकाला दिया, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ये प्रोटेस्ट के लिए बोला कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों अच्छा, नहीं इन इन देंगे? सारी शिकायतों को सर आप लोग क्या कोर्ट तक ले जाएंगे? क्योंकि सिर्फ आरोप क्या महज राजनीतिक आरोप हैं, या आप आरोपों को कोर्ट तक ले जाएंगे प्रूफ के लिए, ताकि आप लोग उस बात को प्रूफ कर सके कि ये आरोप सही है कम से कम? जरूर, आपका बात एकदम सही। हम्म। हम लोग कोर्ट पे जा रहे हैं, उसका तैयारी चल रहा है, जरूर हम कोर्ट पे जाएंगे। कौशल कांत जी, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब एक तो इस्तीफा को लेकर अभी तक दीदी अडिग हैं, तो कुर्सी खाली नहीं है। दूसरा ये कि आप लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर वो जो जीत छीन ली है उनके हाथ से, वो आरोप लगातार अभी भी लगा रहे हैं आप पे। कौशल जी। सिन्हा साहब की एक बात से तो मैं एग्री करता हूं कि ये जो चुनाव था ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं था। बिल्कुल सही बात है सिन्हा साहब, ये चुनाव था टीएमसी वर्सेस बंगाल की जनता, जिसमें बंगाल की जनता जीती है और टीएमसी को हराया है, और इसीलिए ममता जी चली गई। दूसरी चीज, जो संविधान की लाल कॉपी लेके घूमते रहते थे, यही वाली कॉपी लेके घूमते थे, इसी संविधान में ये लिखा हुआ कि कार्यकाल पूरा होने के बाद जो सीएम का पद है वो अपने आप रिक्त हो जाता है। उसमें एक एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि कभी कभी पहले क्या होता था कि 5 साल पूरा होने के पहले भी इलेक्शन आ जाते थे, हम्म। और उस समय जब कोई सीएम हार जाता था तो वो जाके इस्तीफा देता था। यूजुअली 5 साल का टाइम पूरा नहीं होता, उसके पहले ही इलेक्शन होते थे, इसलिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी। अगर 5 साल का टाइम पूरा हो जाए तो हमें संवैधानिक तौर पर किसी के इस्तीफे की जरूरत नहीं है, वो कार्यकाल कंप्लीट। ये अधिकार संविधान हमारे देश के नागरिकों को देता है, बंगाल की जनता को देता है। तो दीदी चुनाव इस्तीफा दें या ना दें, 5 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म और जनता जीती। ठीक है, तो नहीं इसमें कौशल जी, कोई सवाल डाउट और उससे महत्वपूर्ण कंफ्यूजन ये नहीं भी आ रखना है। गया, सवाल उससे महत्वपूर्ण ये भी आ गया, जिस परिवर्तन के भरोसे एक तरीके से जनता ने आपको जन समर्थन इतना प्रचंड जीत दी है, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस, हिंसा एक बार फिर से बंगाल में देखने को मिली है। अब तो कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी का शासन आ गया, फिर ऐसा क्यों? देखिए, इसके बारे में बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है कि टीएमसी के गुंडे ही, अभी आपने ही दिखाया कि टीएमसी के ऑफिस में धारदार हथियार पकड़े गए,
आप अभी 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 आपके प्रोमो में हमने नहीं देखा, और ये आप दिखा भी रहे हैं ऊपर, अगर ये टीएमसी के ऑफिस से निकल रहा है, टीएमसी के ऑफिस से फेक डॉक्यूमेंटेशन निकल रहा है, फेक आधार निकल रहा है, फेक वोटर आईडी कार्ड मिल रहा है, और अब तो यहां तक किया कि पुलिस ने पूरे पूरे बंगाल में ही छापेमारी की पॉलिसी शुरू कर दी है। तो टीएमसी के गुंडे जी केवल वही भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने वहां पे कहा है। हम्म तो उस पे हमें जाने की जरूरत नहीं, हमारे लिए तो माननीय मोदी जी ने लाइन सेट कर दी थी कल ही, कि बदला नहीं बदलाव के लिए हम आए हैं, और बदलाव ऐसा होगा कि जी बंगाल की जनता देखेगी। और 9 ठीक तारीख है। को अगर सब प्रकाश जी, सवाल यह है कि सीएम जिस ने परिवर्तन को लेकर आगे बढ़े थे, क्या वो परिवर्तन की शुरुआत में एक ऐसा दाग लगा इस हिंसा के चलते जो अपने आप में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है? निश्चित रूप से आर्येंद्र जी, देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में यूं तो जेठ का महीना चल रहा है, लेकिन अगर सच पूछे तो पूरे बंगाल के जनमानस में बासंती बयार बह रही है। सिर्फ तृणमूल पार्टी के कार्यालय में जो है पतझड़ का मौसम चल रहा है। अभी मेरे मित्र अरिंदो दा ने कहा कि आपको कैसे पता चला गया कि आज मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ। आर्येंद्र जी, मेरी एक तृणमूल विधायक से बात हुई है जो नए जीत कर आए हैं, मेरे परिचित हैं, और नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने जानकारी दी है कि आज की बैठक में जो तृणमूल के 80 विधायक हैं उनमें से 11 विधायक एब्सेंट रहे हैं। अब इनकी एब्सेंट होने का क्या कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उनकी कोई नाराजगी रही हो, या हो सकता है कि उनके इलाके में कुछ वातावरण ठीक ना हो, इस कारण से वे ना आए हो, लेकिन 11 एमएलए जो है वो एब्सेंट रहे। और उससे भी बड़ी बात कि पिछले 6 महीनों से ममता बनर्जी का जो मानसिक संतुलन है वो किस दिशा में है, ये पूरे संसार ने देख लिया है। आपको याद होगा, चुनाव आयोग के अपमान करने से लेकर, राष्ट्रपति के अपमान करने से लेकर, प्रधानमंत्री जी को घुसपैठिया कहने से लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को भद्दी गालियां देने से लेकर के तमाम प्रकार की चीजें जो है ममता बनर्जी ने इस चुनाव में की हैं। और अभी एक भारतवर्ष के इतिहास का शायद ये पहला उदाहरण होगा जब राज्यपाल के प्लीजर पर 5 साल के लिए नियुक्त होने वाली सरकार की कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाने के बाद अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दे। वे एक ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं। चुनाव के पहले भी उन्होंने ऐसा कई माहौल बनाया कि बंगाल में इतनी हिंसा हुई कि राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सकें। वो इसमें फेल रही। प्रधानमंत्री जी ने भी और भारत सरकार ने पूरे संयम के साथ काम लिया। एसआईआर को लेकर पूरे प्रोसेस की 12 राज्यों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एसआईआर चला। फिर इसी पश्चिम बंगाल में हुई। ईवीएम को लेकर के दोष लगाने वाली ममता बनर्जी जब इस बार पूर्ण शुद्धिकरण के कारण ईवीएम पर दोष नहीं मर पाई तो उन्होंने परिणाम वाले दिन जो सब कुछ हुआ उसको लेकर उठा दिया। जबकि इस बार ईवीएम मशीनें पूरी एकदम ट्रैकिंग की गई थी, उन पर कोई आरोप नहीं लग सकता था। मतगणना केंद्रों पर इतनी शांति रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है। और अगर तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो वहां विजयन ने इस्तीफा दे दिया, स्टैलिन ने इस्तीफा दे दिया, दोनों एनडीए विरोधी राज्य हैं। यहाँ ममता बनर्जी को इन सारी चीजों से आपत्ति है। ठीक है अनिंगो जी, सवाल यही है कि बाकी राज्यों जहां पे चुनाव हुए सब जगह सत्ता परिवर्तन एक तरीके से जो परंपरागत व्यवस्था उसमें तहत हो रहा है, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, उसके बाद नई सरकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। दीदी क्यों अडिग हैं? और दूसरी चीज ये कि क्या हार ना पचा पाने की वजह से उसकी हार का ठीकरा किसी और तरीके से फोड़ने की कोशिश होगी, या फिर परिपक्वता दिखाकर एक बार फिर से अपने आप को तैयार करने की कोशिश करने की जरूरत होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं, पहले मैं ये कह देता हूं, देखिए ये हारना जीतना ये लोकतंत्र का एक चीज होता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, ऐसे कोई बात नहीं है, जबरदस्ती का बात तो है नहीं। लेकिन जिस तरीका से ये चुनाव हुआ, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये जनता का राय नहीं है। ये प्रोटेस्ट भी हम कर सकते हैं, हम लोग तो कोर्ट पे जा रहे हैं। बात ये है। दूसरी बात ये है, हमको सुनने में एक चीज बहुत खराब लगा, पोस्टपोल वायलेंस जब हो रहा है तब ये लोग कह रहे हैं कि ये टीएमसी का लोग ही कर रहे हैं, इसलिए पोस्टपोल वायलेंस ज्यादा होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर सुन लीजिए, अगर ये पोस्टपोल वायलेंस बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं, उनको भी मालूम है, बीजेपी का लोग को भी मालूम है। मैं शुक्रगुजार हूं जो सौमिक भट्टाचार्य जो इनका प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि कोई भी अगर बीजेपी का लोग ये हिंसा को भड़काए तो उसके पार्टी से निकाल देंगे। हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी नहीं कर रहा है, ये टीएमसी का लोग कर रहे हैं। ये तो दरअसल गलत बात है। हिंसा कोई नहीं चाहते। हमारा देश में मणिपुर हो या पश्चिम बंगाल, हिंसा कोई नहीं चाह रहा है कि नहीं? तो हम भी वही कह रहे हैं, भाई
शांति से कौशल जी एक मिनट। आपके सत्ता में हासिल मतलब होते ही एक तरीके से जीत के बाद में बीजेपी अब पोस्ट पोल हिंसा करा रही है, सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं टीएमसी वाले। देखिए, सौमिक जी ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बंगाल रक्त रंजित चुनाव कराने के लिए फेमस है पूरे हिंदुस्तान में। एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देख ले जाएं, प्री पोल हिंसा, ड्यूरिंग द पोलिंग हिंसा एंड पोस्ट पोल हिंसा बंगाल में टीएमसी का कैरेक्टर रहा है, उसके पहले लेफ्ट का कैरेक्टर रहा है। तो ये उन्होंने उसी को अडॉप्ट कर लिया है। और जो जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इनके जो क्लब चलते थे, उन क्लब में क्या होता था कि पहले यही क्लब लेफ्ट वाले चलाते थे, गुंडागर्दी करके, जिसको सिंडिकेट कहते हैं, जिसको कटमनी के थ्रू सिंडिकेट जो इनका चलता है। क्लब तो वही, गुंडे तो वही रहते हैं। पहले वो लेफ्ट में थे, फिर टीएमसी में आ गए, अब वो ये बन करके बीजेपी वाला बन करके गुंडई कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगेगा कि बीजेपी उनको अडॉप्ट कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुंडे गुंडे रहेंगे। आप पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गुंडों का क्या हाल हुआ है, ये उत्तर प्रदेश से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शायद बंगाल की जनता ने इसीलिए आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया है परिवर्तन के लिए। वो विश्वास कम से कम कायम रहे, इस प्रकार की हिंसाएं रुके। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया इस खबर पे हमारे साथ विस्तार से जुड़ के बात